हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में साथियों, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। ये देख सकते हैं पेपर है 2024। उसके बाद फिर पेपर कोड है 825 JA, पूर्णांक है 70। मित्रों, मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएँ, आप अच्छे नंबर से पास हों। और इसके साथ ही साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लेंगे, जिससे मैं जितनी वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो मित्रों, ये निर्देश है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड आ खंड बा। तो खंड आ में क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से लेकर 20 तक। चलिए हम इसी को पहले देखते हैं। तो पहला प्रश्न है साथियों, देखिए पहला प्रश्न क्या है, आप देख सकते हैं पार्ट ए। पहला प्रश्न है ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ए है जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी इटली, डी फ्रांस। तो पहला का पहला सही है, यानी जर्मनी से था। तो चलिए दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, फ्रांस की क्रांति। अब देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस तो 1760, 1770, 1789, 1795। तो 1789 सही है इसमें, यानी विकल्प सी, 2 से विकल्प सी सही है, 1789। उसके बाद तीसरा है 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो मित्रों ये आयोजित किया था अमेरिका में, विकल्प सी सही है, तीसरे विकल्प सी सही है। तो चलिए देखते हैं अब चौथे में क्या होगा। तीसरा हो गया, चौथे में देखिए अमेरिका में रिंडर पेस्ट क्या था। अमेरिका में रिंडर पेस्ट क्या था। तो चौथे विकल्प हो जाएगा सी, एक बीमारी। एक बीमारी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर पाँचवें, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है अरुणा आसफ अली, सी सरदार पटेल, डी महात्मा गांधी। तो डी इसका विकल्प सी है, डी हो जाएगा, यानी 5 का डी सही है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राज्य, संघ, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो संघ सही है, यानी केंद्र सरकार। संघ मतलब केंद्र सरकार होता है साथियों। तो आप नोट कर लीजिए इसको। अब आप कमेंट करिए कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र से संबंधित है। लोकतंत्र संबंधित कौन हो सकता है। वैध शासन, पारदर्शी शासन, उत्तरदायी शासन, इनमें से कोई नहीं। तो या इनमें से सभी, इनमें से सभी है। वैध शासन, पारदर्शी, उत्तरदायी शासन, इनमें से यानी आल, इनमें से सभी, यानी डी सही हो जाएगा। 7 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी आंसर सही है। उस क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है। संघ सूची में क्या है, प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार। तो प्रतिरक्षा, यानी 8 का विकल्प ए सही है। उसके बाद 9 देखिए, 8 का विकल्प है 9, यानी भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो मित्रों भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। उसके बाद फिर इसी दिन भारत संविधान दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा पूरी तरह से गणतंत्र लागू हुआ था वो 26 जनवरी को। इसमें विकल्प डी सही है, यानी 9 का विकल्प डी सही है, 26 जनवरी। उसके बाद फिर 10 में लोकतंत्र के मूल्य। अब ऐसे देखिए, लोकतंत्र के मूल्य की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है।
अनुरूप नहीं है। ये क्या हो जाएगा, अनुरूप नहीं है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही है, बहुसंख्यकों का शासन, बहुसंख्यकों का शासन, ये सही है। सी 10 का सी सही है, विकल्प 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही है। चलिए देख लीजिए, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए साथियों, सोपानी खेती, सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? सोपानी खेती ये की जाती है यानी 11 नंबर में उत्तराखंड, उत्तराखंड है नहीं, उत्तराखंड, क्योंकि पहले उत्तराखंड जो है राज्य नहीं था, उसके बाद 2002 में ये राज्य बना है। यूपी से 13 जिलों को लेकर के उत्तराखंड राज्य बनाया गया था उस समय। तो सवाल नंबर 12 देखिए, निम्न में से कौन सी रोपण कृषि की फसल है? रोपण कृषि, सोपानी खेती में उत्तराखंड, रोपण में देखो क्या आता है, रोपण में आएगा कपास, कपास यानी 12 का विकल्प बी सही है। 13 निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत खनिज है? आधारभूत खनिज 13 में तांबा, लौह अयस्क, अभ्रक, सोना, तो अभ्रक हो जाएगा, यानी 13 का सी सही है, 13 का सी। उसके बाद फिर 14 नंबर देखिए, 14 नंबर देखिए साथियों, 14 नंबर में क्या है, निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। गैर परंपरागत खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, तो हो जाएगा विकल्प डी सौर ऊर्जा, ये है, यानी 14 विकल्प डी सही है। अब देखिए 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 15 साथियों, भारत में कौन सा नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो इसमें है पहला विकल्प कानपुर, दूसरा बेंगलुरु, अहमदाबाद, सी डी मुंबई, तो हो जाएगा विकल्प बी यानी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 15 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन, इसमें क्या हो जाएगा 16 का सी यानी रेल परिवहन, प्रमुख साधन में यही है रेल परिवहन। चलिए 16 का सी हो जाएगा। 17 का देखिए, 17 का औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? जैसे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, चतुर्थ, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पहले देश आज़ाद होने के बाद कृषि को पहली वरीयता दी गई थी, उद्योग को दूसरी वरीयता और नौकरी को तीसरी वरीयता दी गई थी। लेकिन साथियों अब बिल्कुल उल्टा हो गया है, अब क्या है कि नौकरी पहले नंबर पर हो गई है, उद्योग तो दूसरे नंबर पहले था, अब आज भी है दूसरे नंबर पर। तो औद्योग द्वितीय क्षेत्रक यानी जो दूसरा है पहले दूसरे नंबर पे ही है, लेकिन नौकरी पहले नंबर पर इस समय है। तो 17 का बी सही है, द्वितीय क्षेत्रक। उसके बाद 18 देखिए, मानव विकास सूचक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? 2018 पूछ लिया है, तो 2018 में कौन था, श्रीलंका, यानी विकल्प बी, 18 का विकल्प बी सही है। चलिए अभी इधर से 19 देखिए साथियों, राष्ट्रीय, अब क्या है देखिए, राष्ट्रीय 19 नंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को, यानी 19 का विकल्प सी सही है, 24 दिसंबर। उसके बाद 20 में देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है, सबसे सामान्य मार्ग है क्या? क्वेश्चन नंबर 20 का बी सही है, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं छोटी कंपनियों को परमिशन नहीं देती है, वो लोग खरीद लेती हैं, उसी को कह रहा है कि सामान्य मार्ग है निवेश का, वो लोग खरीद के अपना बढ़ा लेते हैं, वही बता रहा है। उसके बाद आ गया है खंड बा, अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले 4 प्रभाव का उल्लेख कीजिए।
अथवा वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये तो आप कर लिए होंगे। उसके बाद फिर उत्तरदायी शासन का अर्थ अच्छे बाजार का, परिवहन का, आर्थिक विकास। असहयोग आंदोलन 1920 महात्मा गांधी जी द्वारा हुआ था। उसके बाद फिर चौरी चौरा कांड हो गया था। उसके बाद फिर जो है स्थगित हो गया। चलिए देखिए, भारत में मोटे अनाज पैदावार, संघवाद, लोकतंत्र, मृदा पर्दन, मानव विकास सूचकांक, असंगठित क्षेत्र। साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 9 का ए में देखिए, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम तथा अंकन के लिए 1/2 1/2 अंक निर्धारित हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा साथियों, जैसे पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये कहाँ हुआ था? पहले में मद्रास, सही मद्रास। और दूसरा है यानी मद्रास और साथ में चेन्नई भी कह लीजिए। और दूसरा क्या है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, दांडी। यानी दांडी कहाँ है? दांडी गुजरात। उसके बाद फिर नंबर 3, वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी, यानी पंजाब, अमृतसर, 13 अप्रैल 1919। इसमें कौन था गोली चलवाने वाला? जनरल डायर था। उसका चौथा देखिए विकल्प में, वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, ये चंपारण, बिहार में हुआ था, क्योंकि नील की खेती के लिए हुआ था। अंग्रेजों ने नील की खेती अनिवार्य कर दिया था, तो उसी क्रम में जो है वो हुआ था। तो पांचवा देखो, वह स्थान जहां 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये हुआ कहाँ? लाहौर में हुआ था। यानी 5 में लाहौर आएगा। अब इसी क्रम में साथियों 9 के बी देखिए। अब 9 का ये हो गया, 9 के बी देखो, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मानचित्र दर्शाना है। नंबर 1 क्या है? पश्चिम बंगाल का एक अभ्यारण्य चिन्ह द्वारा, यानी सुंदरबन डेल्टा। दूसरा है भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो पारादीप इसको बोलते हैं, पारादीप। नंबर 3 है राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो यह है अरावली पर्वत, अरावली। सी में अरावली, तीसरे में अरावली। चौथे में देखिए, उड़ीसा का एक लौह अयस्क क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित, नाम इसका है मायूम भंज, यानी मायूम का भंज हो जाएगा। नंबर 5 देखिए, नर्मदा नदी पर बांध कौन सा है? नर्मदा नदी पे कौन बांध है? तो सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी बना है सरदार सरोवर बांध। साथियों, ये पेपर यहीं तक था। तो आप कमेंट करिए कितने आपके विकल्प में करेक्ट हैं और ये कर लिए हैं कि नहीं, इसको भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद यही था पेपर। तो साथियों, आप लोग इतनी देर से हमसे जुड़े रहे, इसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।